नमस्कार। आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। हाउ टू हग अ पॉर्क्यूपाइन। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा जंगल है जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। हर सुबह हिरण, खरगोश और चिड़ियाओं मिलकर खेलते, बातें करते और हंसते हैं। लेकिन उसी जंगल में एक अकेला सा ही पॉर्क्यूपाइन भी रहता है। वह न तो किसी के करीब आता, न ही किसी को अपने पास आने देता। अगर कोई उससे दोस्ती करना भी चाहता तो उसके नुकीले कांटे उन्हें दूर धकेल देते। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने मान लिया कि साही कभी किसी से घुल मिल नहीं सकता। वे उससे डरने लगे, उससे बचकर चलने लगे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या वह अकेला रहना चाहता था या उसके पास आने का कोई तरीका था? अब इसी जंगल की कहानी को असली जीवन से जोड़कर देखिए। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत प्यारे होते हैं लेकिन बाहर से कठोर दिखते हैं। वे न ज्यादा बात करते हैं, न अपनी भावनाएं आसानी से प्रकट करते हैं। अगर कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है तो वे तुनक कर दूर हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे लोगों से हम कैसे प्यार करें, कैसे उनके दिल तक पहुंचे? यही सवाल उठाती है किताब कैसे गले लगाए एक साही। कैसे गले लगाए एक साही। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन के उन अनकहे पहलुओं पर रोशनी डालती है जहां हमें अपने प्रियजनों के साथ सही ढंग से जुड़ने की जरूरत होती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम जिद्दी, गुस्सैल या भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले लोगों को समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। कहानी का सार कठिन व्यक्तित्वों को समझने की कला इस किताब में बताया गया है कि कुछ लोग, चाहे हमारे परिवार में हों, दोस्तों में हों या कार्यस्थल पर, अक्सर खुद को एक खोल में बंद कर लेते हैं। वे साही की तरह अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं ताकि कोई उन्हें चोट न पहुंचा सके। लेकिन सच तो यह है कि वे भी उतने ही प्यार और अपनापन चाहते हैं जितना कि कोई और। बस उन्हें गले लगाने का सही तरीका आना चाहिए। लेखक हमें यह समझाते हैं कि ऐसे व्यक्तित्वों के साथ व्यवहार करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सहानुभूति, एम्पैथी। पहले समझें, फिर संबंध बनाएं। जब कोई हमसे दूर रहता है या गुस्से में प्रतिक्रिया देता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि उसके ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है। कोई भी इंसान बिना वजह कठोर नहीं बनता। शायद उसे कभी किसी ने गहराई से चोट पहुंचाई हो, या उसे यह डर हो कि अगर वह किसी को पास आने देगा तो वह फिर से आहत हो सकता है। धैर्य, पेशेंस। हर चीज का सही समय होता है। जब कोई व्यक्ति सहज नहीं होता तो जबरदस्ती उसके करीब जाना सही नहीं होता। हमें छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे संवाद बढ़ाना, उसकी बातों को सुनना और उसके प्रति अपनी निष्ठा को साबित करना। ठीक वैसे ही जैसे साही को धीरे धीरे यह विश्वास दिलाया जाए कि हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। सीमाएं, बाउंड्रीज। खुद को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को आहत होने दें। हमें यह जानना चाहिए कि कब किसी व्यक्ति को अपना स्पेस देना है और कब हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए पीछे हटना चाहिए। साही को गले लगाने के लिए भी एक खास तरीका चाहिए। अगर आप सीधा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसके करीब जाएंगे और उसे भरोसा दिलाएंगे तो वह खुद आपके पास आ जाएगा। व्यक्तिगत रिश्तों में किताब की अहमियत। इस किताब में दिए गए उदाहरण हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। जैसे एक किशोर बेटा जो माता पिता से खुलकर बात नहीं करता, एक सहकर्मी जो हर बात पर तंज कसता है और दूर रहता है, कोई दोस्त जो अचानक बदला बदला सा लगने लगता है, एक जीवन साथी जो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता। हाउ टू हग अ पॉर्क्यूपाइन हमें यह सिखाती है कि ऐसे रिश्तों को संवारने के लिए हमें भावनात्मक समझदारी और सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब हम बिना अपेक्षाओं के, बिना जल्दबाजी के और बिना किसी को बदलने की कोशिश किए किसी के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे दीवारें गिरने लगती हैं और रिश्तों में
नयापन आ जाता है। निष्कर्ष, प्यार का सही तरीका सीखें। अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नर्म है, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको सिखाएगी कि सही शब्दों, सही व्यवहार और सही समय के साथ हम किसी भी साही को गले लगा सकते हैं, बिना खुद को चोट पहुंचाए और बिना उसे असहज महसूस कराए। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो दूसरों से कटा कटा सा लगता है, तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या वह सच में दूर रहना चाहता है, या वह भी चाहता है कि कोई उसे समझे? शायद उसे गले लगाने का सही तरीका चाहिए। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।